स्वागत है आप सभी लोगों का। आज ये वीडियो आरसी ड्राइंग यानी आरसीसी ड्राइंग के विषय में है। आज का वीडियो इसके विषय में आज पढ़ेंगे। आरसीसी ड्राइंग के विषय में, आरसीसी ड्राइंग में सबसे पहला करेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम। सबसे पहला जो हमारा चलेगा वो सिंगली रेनफोर्स बीम चलेगा, जिसमें हम उसमें क्या दिखाना, हमें मेन दिखाना हमें उसमें कैसे कैसे बार लगेंगे, सिंगली रेनफोर्स बीम में कैसे कैसे बार लगेंगे और स्टीरप्स कितनी दूरी पर लगेंगे और क्या क्या क्वेश्चन में गिवन डेटा हो सकता है, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें जानने के पहले ज़रा मैं सिंगली और डबली बीम को एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। वैसे भी आरसीसी वाले में एक्सप्लेन किया हूं, यहाँ पे फिर से कर देता हूं। देखिए, जो सिंगली रेनफोर्स बीम होता है, अगर इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर हुआ, अगर सिंगली रेनफोर्स बीम की बात करूँ, सिंगली की बात करूं तो इसमें मेन बार जो होगा वो कहाँ होगा, वो नीचे होगा। ये क्या है हमारा मेन बार। मेन बार नीचे होंगे, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा एंकर बार, ऊपर रहेगा एंकर। और इसका कोई यूज नहीं है, इसका यूज बस केवल है जो यहाँ पे हमारा ये स्टीरप्स जो होंगे उनको सपोर्ट करने का काम करेगा। इस तरह से जो स्ट्रेप्स होंगे उनको सपोर्ट करने का काम करेगा, वो जो हमारा एंकर बार होगा। ठीक, समझ में आप। सिंगली रेनफोर्स बीम में जो मेन बार होगा कहाँ होगा, नीचे होगा। जितने भी नंबर ऑफ बार होंगे सारे कहाँ होंगे, नीचे होंगे। और डबली वाले केस में क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों होंगे। ये देखो डबली है, अगर ये डबली है तो इसमें मेन बार नीचे भी हुआ करेगा और मेन बार ऊपर भी रहेगा। मेन बार नीचे भी, मेन बार ऊपर भी, और यहाँ पे एंकर बार भी रहेगा। ये क्या हुआ, मेन बार, ये क्या है मेन बार, ये दो क्या है एंकर बार। ठीक, सिंगली और डबली में यही डिफरेंट है। ये साइड वाला एंकर बार, ये बाकी सारे क्या है मेन बार है। इतनी चीज़ें हैं। और डबली रेनफोर्स बीम कब बनाते हैं, आरसीसी में हमने बता दिया, जब कभी भी सिंगली रेनफोर्स बीम जो होगा हमारा वो ओवर रेनफोर्स हो जाए। वो जब कभी भी एयर ओवर रेनफोर्स हो जाएगा तो उसके बाद हम डबली रेनफोर्स बीम की तरफ प्रीफर करेंगे कि हमें डबली रेनफोर्स बीम बनाना पड़ेगा। ठीक है। इससे पहले हमें कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या है, क्या नाम है इनका, कैसे है। एक बीम थोड़ा सा ओवर व्यू उसका बनाता हूँ, उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन को फिर एक्सप्लेन करेंगे। वैसे इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन आप लोगों का डिमांड था कि सर वो कुछ सही नहीं समझ में आया। उसमें मेरी भी गलती थी कि मैंने उसको एडिट करते समय वो कुछ ज़्यादा ही एडिट हो गया, उसमें के स्टार्टिंग के कुछ पार्ट ही डिलीट हो गए, इस चक्कर में नहीं मिल पाया। देखिए, आरसीसी बीम, मान लेते इस तरह से हमारा ये धरण खंड हुआ, बीम हुआ। बीम आप लोग समझते हो बीम कॉलम, इतना तो मैं होप करता ही हूँ आप लोगों से। ब्रेक लाइन का मतलब भी जानते हो आप लोग। ये ब्रेक लाइन का मतलब जानते हो आप लोग। और यहाँ पे जो ये खाली स्थान छोड़ रहा हूँ, बताऊँगा किस लिए होता है। ऊपर ही छूटता है वैसे, साइड में नीचे नहीं छूटता, इधर साइड में ही छूटता है। इसको ऐसे कर देता हूँ, बताऊँगा ये किस लिए होता है। और ये जो हुआ हमारा ये वाल है, अब देखिए ये क्या है हमारे, ये दोनों क्या है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं वाल है, या फिर इसको बोल सकते हैं कॉलम। ठीक, सपोर्ट, वॉल, कॉलम, कुछ भी बोल सकते हैं। ये चीज़ हो गया। ये जो होता है ना, ये हमारा होता है कि खाली स्थान छोड़ते हैं। जब बीम का एंडिंग होता है तो खाली स्थान छोड़ते हैं। वो इसलिए छोड़ते हैं
ताकि जब कभी भी हमारा ये हो ना कि बीम की टेम्परेचर की वजह से या लोड की वजह से लंबाई में इंक्रीमेंट हो तो इतनी दूरी तक आसानी से बढ़ सके, थोड़ा थोड़ा करके। बहुत कम मात्रा में इंक्रीमेंट होता है लेंथ में। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या फिर थर्मल एक्सपेंशन के विषय में जानते होंगे आप लोग कि तापीय प्रसार गुणांक, जिसमें ताप बढ़ाने से उसकी लंबाई में इंक्रीमेंट हो जाता है, तो वो इस खाली स्थान उसीलिए छोड़ते हैं। इसको एक्सपेंशन जॉइंट बोलते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट, तो उसीलिए छोड़ रखा है। ये ब्रिक का सिंबल है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। ये आपका बीम का सेक्शन हुआ। अभी इसमें सिंगली वाले की बात कर रहे हैं, सिंगली बीम की, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की बात कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें मेन बार जो होगा वो नीचे होगा, मेन बार नीचे होगा। अब चाहे तो यहाँ पे इसको इस तरह से बेंड कर सकते हो। ये बेंड तब होता था जब हम पहले माइल्ड स्टील यूज करते थे। उस केस में जो छड़ होता था हमारा पूरी तरह से प्लेन होता था। छड़ जो होता था हमारा वो पूरी तरह से कैसा होता था, प्लेन होता था। यानी ये कौन सा होता था तब, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। ये माइल्ड स्टील हुआ। एक होता है हमारा HYSD बार। HYSD होता है जिसमें आप देखेंगे इस तरह से छल्ले बने होते हैं, इस तरह से छल्ले बने हुए देखेंगे आप कि इस तरह से छड़ में छल्ले बने होते हैं। ग्रिप, जैसे माइल्ड स्टील जो हुआ है मार्कर जैसा हमारा प्लेन है ऐसा रहेगा, और जो आपका वो होगा HYSD बार, उसमें रिब्स बने रहेंगे, छल्ले बने रहेंगे, ताकि वो उसमें पकड़ अच्छे से बनी रहे। आप लोग जानते भी होंगे कि माइल्ड स्टील जो बेसिकली माइल्ड स्टील भी देखा होगा आप लोगों ने, और ये HYSD बार भी देखा होगा। अभी TMT बार होता है ये। इसमें देखेंगे आप लोग इस तरह से डिजाइन बना होता है। एक छड़ में देखेंगे इस तरह से डिजाइन रहेगा, एक में ऐसा रहेगा, एक प्लेन रहेगा। तो ये वाला होता है TMT, ये होता है HYSD, ये होता है MS माइल्ड स्टील। तो जो प्लेन हुआ करता था माइल्ड स्टील जब यूज़ करते थे, बहुत पहले की बात है, तो उस केस में इसको इस तरह से बेंड करते थे। अभी भी बेंड करते हैं, लेकिन वो इस पर्पज़ से नहीं करते हैं जिस पर्पज़ से यहाँ पे बेंड किया जाता था, वो दूसरा पर्पज़ है। वो होता है बॉन्ड स्ट्रेच बढ़ाने के लिए। वो वैसे भी बॉन्ड के लिए ही किया जाता था ये भी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं अब करने से, क्योंकि अब पहले क्या आता था, प्लेन हुआ करता था, प्लेन चीज़ों को पकड़ के खींचो, खिसक जाता है, हाथ से खिसक जाता है। अगर इसी में रिब बना होता, जो ये रिब होता, ये है आपका, इसमें रिब बने हुए हैं, अगर ये रहता था इसको ऐसे पकड़ लेंगे तो वो छूटेगा ही नहीं, मजबूत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया है, अब ये वाला HYSD या TMT यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसको बेंड नहीं किया जाता है। तो आप लोग अगर एग्जाम में बेंड नहीं करोगे तब भी सही है, करोगे तब भी सही है, ताकि यहाँ से मजबूती इसमें मिल जाती है अच्छे से बॉन्ड की। ये मेन बार हो गए। ऊपर होता है आपका एंकर बार, ऊपर होता है एंकर बार, और ये एंकर बार होंगे, इनको भी बेंड कर देते हैं। जब माइल्ड स्टील हुआ करता था तब माइल्ड स्टील के केस में बेंड कर दिया करते थे। और एक होता है बेंट अप बार, ये मेन बार ही होते हैं। मेन बार में से कुछ बार क्या होता है 45 डिग्री के एंगल पे बेंट हो जाते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे बेंड कर देते हैं। वो किस लिए होता है बताएंगे, अभी ज़रा इनको पहले बना लें, फिर उसके बाद इनका नाम लिख दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं, फिर बताऊंगा। ये है आपका स्टीरप्स, ये हो गया स्टीरप्स। ठीक, चलिए सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ये मेन बार है, मेन बार्स होंगे। ये जो बेंट हुआ है इसको बोलते हैं बेंट अप बार, बेंट अप बार, बेंट अप बार हो गया। और जो ये ऊपर है ये होता है एंकर बार,
बेसिकली 10 mm का यूज़ किया जाता है, 10 mm डाया का। ये किस लिए होता है? टू होल्ड स्टीरप्स, जो इसमें वर्टिकल स्टीरप्स हैं उनको बस पकड़ने के लिए होता है, उनको यथास्थान पर बनाए रखने के लिए होता है कि वर्टिकली बने रहें, ऐसा ना हो कि झुक जाए, ठीक। और ये क्या है आपका, ये सब जो हैं ये हैं वर्टिकल स्टीरप्स, ये वर्टिकल स्टीरप्स हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ड्राइंग के केस में आप सारी चीज़ें कैसे लिखोगे? कैपिटल लेटर में लिखोगे, ठीक। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यानी सपोर्ट से सपोर्ट तक की बीच दूरी को बोलते हैं क्लियर स्पैन, ठीक। इसको बोलते हैं क्लियर स्पैन। और जो बियरिंग होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं बियरिंग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी बीम जहाँ तक इसमें गया हुआ है कंक्रीट और उसमें दीवार में स्टार्टिंग से लास्ट तक की दूरी को बोलते हैं बियरिंग ऑफ वॉल। तो इन बियरिंग के सेंटर से, ये देखो इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन। हाँ, एक चीज़ कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ होती है, कभी कभी बियरिंग बोल देता है, कभी कभी वाल की थिकनेस दे देगा, बियरिंग नहीं बोलेगा। तो उस केस में इफेक्टिव कवर कितना हो जाएगा? जब वाल की थिकनेस दिया रहेगा और बियरिंग नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो उस केस में जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ होगा ना, इफेक्टिव स्पैन होगा, वो होगा, इफेक्टिव स्पैन की अगर बात करें, इफेक्टिव स्पैन इक्वल हो जाएगा क्लियर स्पैन प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2। जो थिकनेस ऑफ वॉल होगा उसका हाफ कर देंगे। किसके केस में? जब हमारा होगा कैसा, ये उस केस में होगा जब हमारा केवल और केवल थिकनेस ऑफ वॉल दिया हो, बियरिंग की थिकनेस न दिया हो, तब के केस में। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी, इसको बोलते हैं बियरिंग, बियरिंग ऑफ बीम। बियरिंग मतलब धारण, यानी बीम कितनी दूरी में धारण किया हुआ है, कितनी दूरी में रखा हुआ है, वो होता है बियरिंग ऑफ वॉल। अब देखिए ये जो बेंट अप बार होता है, सपोर्ट से कितनी दूरी पर बेंट किया जाता है, सपोर्ट से, या फिर ये बोलते हैं इफेक्टिव जो वो होगा उससे कितनी दूरी पर से बेंड करेंगे, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो ये होता है इफेक्टिव कवर से लेकर के जो हमारा इफेक्टिव लेंथ, यानी देखिए ये वाला डॉट किया हूँ ना, यहाँ से मैंने इफेक्टिव स्पैन बोला हुआ है, तो इस इफेक्टिव स्पैन से जहाँ तक बेंट हुआ है वहाँ तक की जो दूरी होती है वो होता है L/7, L इफेक्टिव बाई 7। या फिर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा तो इसको एरो बना के इधर साइड में कर देता हूँ, L इफेक्टिव अपॉन 7 होता है। L इफेक्टिव क्या हुआ? इफेक्टिव स्पैन, इसी को बोलते हैं L इफेक्टिव, ठीक। यही हुआ इफेक्टिव स्पैन, यानी कि जहाँ इसका एंड होगा वहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो L/7 होगी, यानी कि L जो इफेक्टिव लेंथ हमारा होगा उसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, तो उतनी दूरी पर से हमें जो बार होता है उसको 45 डिग्री के एंगल पे बेंड कर देते हैं। और वो किस लिए बेंड करते हैं? वो इसलिए बेंड करते हैं क्योंकि जो बीम होता है हमारा ना, इसमें क्रैक जनरेट होते हैं। और वो क्रैक कैसे जनरेट होंगे? 45 डिग्री के एंगल पे इस तरह से जनरेट होते हैं, ठीक। इस तरह से जनरेट होते हैं 45 की डिग्री पे क्रैक्स। किस में? बीम में। बीम में क्यों होगा? क्योंकि उसमें बार हमने अगर इसे नहीं किया हुआ है लोड पड़ने की वजह से, या फिर बार बार रिपीटेड उसको कुछ पीटते रहें तो क्रैक्स जनरेट हो जाएगा। तो वो किस एंगल पे होता है? 45 डिग्री के एंगल पे होता है। इसी क्रैक को सीलने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारा कोई कपड़ा फट जाता है, ठीक। अगर कपड़ा फट जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, चलिए इस तरह से कोई कपड़ा हमारा है, अगर यहाँ से फट गया, ठीक। अब इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। अगर इस तरह से फट गया था कपड़े, इनको जोड़ना है तो इनको पास में लाके टाँका कैसे मारते हैं? इस तरह सिलाई करते हैं ना, 45 डिग्री 90 डिग्री पे सिलाई करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। यानी कि जो कटा फटा हुआ वाला चीज़ होता है उससे 90 डिग्री पे देखा जाए, यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री पर ही सिलाई करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि इस तरह से सिलाई कर रहे हों, इस तरह सिलाई नहीं करते हैं। सिलाई हमेशा करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, जिस डायरेक्शन में फटा होगा उससे 90 डिग्री के एंगल पे सिलाई करते हैं, आप लोगों को पता होगा। इसी तरह से ये जो क्रैक जनरेट हुआ है इससे 90 डिग्री के एंगल पे हम कोई बार लगा दे या फिर कोई ऐसी चीज़ें लगा दे जिससे वो
सिलाई हो जाए, कवर हो जाए, जिसकी वजह से क्रैकिंग ना जनरेट हो। तो वही करते हैं क्या, यहाँ पे जो बार लगा होता है मेन बार, उसी बार को यहाँ से 45 डिग्री, देखिए ये 45, इधर से भी 45 कर देंगे तो ये इसको कितनी डिग्री काटेगा, इसको काटेगा 90 डिग्री के एंगल पे। तो यही चीज़ सिलाई वाला काम कर देता है। ठीक, यहाँ से भी इसको हमने क्या किया, 45 डिग्री के एंगल पे झुका के ये बार मोड़ दिया। तो ये जो क्रैक जनरेट हुए थे, जो क्रैक जनरेट हुआ है उसको 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हुए जा रहा है, यानी उसको सील दिया। अब वो नहीं टूट, क्रैक जनरेट उसमें नहीं होगा, उस चीज़ को बांध दिया। तो वही काम होता है इस बेंट अप बार का। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। अब ज़रा इसको इरेज करेंगे। अब चलिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे सेक्शन कर दिया। ठीक, यहाँ इसको एक्स एक्स बोल दिया, यहाँ पे सेक्शन कर दिया, उसको कट, जैसे मान लीजिए हमारा बीम मार्कर है, इसको यहाँ से कट कर दूँ। ठीक, कट कर दूँगा तो अब इसके बाद इसको ऐसे आपके सामने कर दूंगा तो क्या क्या चीज़ें दिखेगी, उस चीज़ दिखाऊंगा। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ से जहाँ ढक्कन लगा हुआ वहाँ से कट किया, इसको ओपन कर दिया, ओपन कर दिया। अब इसके सामने आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देगा, यानी एक रिंग दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको जो इसमें रिफ़िल किया गया वो चीज़ दिखाई देगा। ऐसे यहाँ भी है, जबकि ऐसे अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया तो आपको नहीं दिखेगा ना इसके अंदर क्या है, रिफ़िल है या नहीं है, ये चीज़ हमें नहीं पता है। तो अब इसको कट किया तो यहाँ लिखेंगे सेक्शन एट एक्स एक्स, सेक्शन एट एक्स एक्स करेंगे तो जितना आपके बुक उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा डायमेंशन, उसके अकॉर्डिंग आप इसका सेक्शन बना लोगे। फिर उसके जितने नंबर आप बाहर बोला रहेगा वो बार नीचे लगा दोगे। ठीक, ये बार हो गए। अब यहाँ पर आपको स्टिरप्स लगाने हैं। और यहाँ पर क्या हुआ है, आपका एंकर होगा, ये एंकर है, एंकर बार होगा। और इसको इस तरह से ऐसे बेंड कर देते हैं 135 डिग्री के एंगल पे, इसको ले जाकर बेंड कर दें 135। क्यों करते हैं, ताकि यहाँ पे बंधन बंध जाइए और ऐसा ना हो कि बीम में लोड पड़े जिसकी वजह से वो छल्ला जो है नीचे खिसक के चला, मतलब साइड में खसक के चला जाए या फिर खुल के गिर जाए, ऐसा ना हो। इसलिए इसको क्या करते हैं, इस तरह से बेंड कर देते हैं। और इसको यहाँ पे तार से जो 64 गैज का वायर होता है उससे इसको बांध देते हैं। तो देखिए, ये जो हुआ सेक्शन एट एक्स एक्स है, ये मेन बार है। ठीक, और ये आपका हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आपका डी। और एक चीज़ ध्यान रखना, ड्राइंग के केस में आपको हमेशा कैपिटल डी देगा, स्मॉल डी नहीं देगा। और ये हुआ क्या आपका एंकर बार, ये क्या हुआ वर्टिकल स्टीरप्स। अच्छा, ये बताओ यहाँ से खड़े होकर कैसे पता चला किधर का बना है। मैंने एरो ऐसे लगानी है, ड्राइंग में भी आप लोग एरो इस तरह से लगाओगे कि इधर साइड में देख रहा हूँ, तो उसके बाद वहाँ खड़ा होने के बाद क्या क्या चीज़ें दिखेगी वो चीज़ें। अब एक चीज़ ये वाली चीज़ें दिखेगी ना, डॉट 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 करके, आपको वायर भी है वो दिखेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर है ना, तो उसको भी आप इसके लेवल पे, यही वाला जो देखिए 5 बार अगर हुआ है तो 2 इसमें से बेंट अप हुआ है, तो यही वाली लाइन में रहेगा वो। तो उस चीज़ को यहाँ पे आप ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके बना लोगे और इसका चाहो तो यहाँ से इस तरह से डॉट डॉट करते हुए ऊपर तक बना सकते हो। नहीं बनाओगे तब भी सही है, और नहीं बनाओगे कब, तब नहीं बनाओगे जब मैं एक सेक्शन यहाँ भी करोगे आप, तब कि ये मान लीजिए आपका वाई वाई होगा, उस केस में उसका डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए ये वाई वाई पे सेक्शन किया हमने, उसका डायग्राम बनाना है तो देखिए नीचे वाला भी बार कट रहा है और ये वाला भी बार कट रहा है, जो बेंट अप बार है वो भी कट रहा है सेक्शन करते समय। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से ऐसे हुआ, मैंने इस तरह सेक्शन कर दिया, तो देखिए ये जो बार था ये वाला भी यहाँ से अब ऐसे देख रहा हूँ, तो ये वाला बार भी दिखेगा, ये वाला भी दिखेगा और ऊपर वाला भी दिखेगा। ठीक, और ये आपका छल्ला दिखेगा। क्लियर है। तो उसका जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको करेंगे इरेज,
सेम ऐसे ही बनेगा जैसे ये बना हुआ है, इसी तरह बनेगा। बस होगा क्या कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लेंगे आपका स्केल से कितनी दूरी पर ये कट हुआ है। ठीक, अच्छे तरीके से बनाने का तरीका है ये कि यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी आप मेजरमेंट कर लो, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आप क्या करो, मेजरमेंट कर लो। और ये दूरी जो मेजरमेंट किया है वही दूरी यहाँ से आप नाप लो कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ पे ये पूरा आप बना दो रिंग, क्योंकि यहीं पे आपको दिख रहा है वो रिंग बना दो यहीं पे। और यहाँ से क्या करो, यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट रिंग बना दोगे इस तरह से। ये अब आपका हो गया किस कब, सेक्शन एट वाई के किस्म, सेक्शन एट वाई हो गया। ठीक, आई थिंक इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये खाली स्थान क्यों रहता है वो चीज़ बता ही दिया कि उसमें हम कोई फिलर मटेरियल भरते हैं, जैसे बिटुमिनी भर दे, कोल तार, ठीक, उसके अंदर भर देंगे ताकि जब कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज हो बीम में हमारा, तो वो लंबाई अगर अपना एक्सपेंड कर रहा है तो आसानी से बढ़ सके लंबाई, कोई दिक्कत ना हो। ठीक, और जो वर्टिकल स्टीरप्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल स्टीरप प्रोवाइड करते हैं शियर फोर्स जो जनरेट होने वाला है इसमें उसको रजिस्ट करने के लिए। दूसरी बात कि इसे L/7 पर से ही क्यों बेंड करते हैं, क्योंकि सपोर्ट आपने बेंडिंग और सोम पढ़ा होगा, सोम में आपने SFD BMD बनाया होगा। SFD BMD बनाते समय ये बताओ कि जैसे ही सपोर्ट के बीच में हम जाया करते थे, सपोर्ट से बीच में जाया करते थे तो क्या होता था, हमारा शियर फोर्स कम होता था कि नहीं। और जितना ही सपोर्ट के नज़दीक जाते थे शियर फोर्स क्या होता था, अधिक होता था। शियर फोर्स अधिक होने का मतलब क्या होता है, इसमें शियर फेलियर होगा। शियर फेलियर कैसा होता है, शियर फेलियर देखिए ऐसा होता है, ये है फोर्स, इसमें फोर्स लगा, शियर फेलियर होगा तो ये क्या करेगा, सेक्शन जो है ना खिसक जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, पंचिंग शियर हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। तो उसी चीज़ को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे ये हम बार पहले से लगा देते हैं, सपोर्ट के पास ही इसीलिए लगाते हैं क्योंकि शियर फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सपोर्ट पे, इसलिए ऐसा लगाते हैं। और ये जो स्टीरप्स हमने प्रोवाइड किया है उनकी दूरी जो स्पेसिंग होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है सपोर्ट के पास कम होता है, और जैसे जैसे बीच में जाते हैं उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ती जाती है। आप लोग नहीं करोगे एग्जाम में तब भी सही है, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो। अगर स्पेसिंग बीच की अलग दी है, किनारों की अलग दी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग कर देंगे। ठीक, चलिए इतना आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अब ज़रा एक क्वेश्चन उठाते हैं कि किस टाइप का आता है और उसका एक ड्राइंग बनाते हैं, और कैसा स्केल लेंगे, कितना डायमेंशन आएगा, वो भी चीज़ें मैं बताते चलता हूँ, ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस करो बनाने लगो तो जो डायमेंशन, जिनको बहुत लोगों को आता होगा स्केल लेके बनाने, कोई बड़ी बात नहीं है, बना लेंगे। बाकी जैसा जैसा बताते चलूँगा उस तरह से आप बनाते चलेंगे। ठीक, चलिए अभी इसको इरेज करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन उठाते हैं, उसको देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका किस तरह से होगा, क्या क्या देगा। इतने में हम क्वेश्चन बना लेते हैं क्या क्या रहेगा, बाकी इधर साइड में हम बना लेंगे अपना डायग्राम। सबसे पहला देगा क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन लिख भी सकता है, नहीं भी लिखेगा, उसे अपने से देखना पड़ेगा। मान लीजिए 4 मीटर दिया है। ठीक, बियरिंग ऑफ बीम चलो दे दिया, बियरिंग ऑफ बीम कितना दे दिया, 200 मीटर, 200 mm सॉरी। उसके बाद दे दिया आपको थिकनेस ऑफ वॉल, ये दे दिया 300 mm। ठीक, 300 mm। उसके बाद चलिए दे दिया आपको 5 नंबर ऑफ मेन बार, 5 नंबर्स ऑफ मेन बार, 5 मेन बार लगा गया है विथ, या फिर लिख सकते हैं इंक्लूडिंग 2 नंबर्स बेंट अप बार। डाया ऑफ, इस डाया की तो खैर ज़रूरत नहीं है, डाया ऑफ मेन बार 20 mm। ठीक, इफेक्टिव कवर, कवर दे रखा है, क्लियर कवर रहेगा, कवर दिया हुआ है 25 mm मान लेते हैं, 30 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इंड कवर दे दिया, इंड कवर मान लेते हैं 25 mm दे दिया।
इतनी चीज़ें हो गई। क्या क्या चीज़ें हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंकर बार दिया हुआ है 10 mm डाया का। उसके बाद साइज 9, साइज ऑफ सेक्शन की साइज दे रखा है 500 mm इंटू 300 mm। ठीक, सेक्शन का साइज दे दिया 500 mm इंटू 300 mm। और चलिए एक और बोल देते हैं, दे दिया है कि वर्टिकल स्टीरप्स कितने mm डाया का, 8 mm डाया। वर्टिकल स्टीरप एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर, C/C लिखा, मतलब सेंटर टू सेंटर 200 mm दिया हुआ है। ठीक, इतनी चीज़ें, मान लीजिए गिवन डेटा था हमारे पास, गिवन डाटा है हमारे पास ये। बाकी देखेंगे जो चीज़ें हमें अज्यूम करना पड़ेगा हम उसे अज्यूम करके लिख लेंगे। ठीक, मान लेते हैं इतना चीज़ें हमें दिया हुआ है। वैसे इतना सारा बहुत सारी चीज़ें नहीं देता है, बहुत ही कम देगा। बहुत करेगा आपको स्पैन दे देगा और साइज दे देगा, बाकी नंबर ऑफ बार बोल देगा कितने नंबर ऑफ बार यूज़ किए। बाकी चीज़ें आप अपने से अज्यूम कर सकते हैं, बियरिंग की लेना है कितना, थिकनेस ऑफ वॉल कितनी लेनी है, ये सारी चीज़ें हम अपने से अज्यूम कर सकते हैं। ठीक, चलिए बनाते हैं। बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें स्केल कितनी की लेनी है। स्केल का हम अपना जो डिसीजन लेने वाले हैं वो डिपेंड करेगा हमारा इसके ऊपर, क्लियर स्पैन कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना इस पे ले लेंगे कि कितना स्केल हमें लेना है। देखिए यहाँ हमारा क्लियर स्पैन कितना है, 4 मीटर है। 4 मीटर है क्लियर स्पैन। तो हम एक काम करते हैं, अगर 10 का स्केल लेंगे तो हमें 40 सेंटीमीटर लेंथ की लंबाई वाली लंबी वो बनाना पड़ेगा लाइन। अगर हम ले लेते हैं कितने का, 20 का ले लेते हैं स्केल। चलिए 20 का लेते हैं, 120 का हमने स्केल लिया। तो हमारा देखिए लेंथ कितना है, 40 है ना। 40 को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं किस में, चलिए जो हमारा लेंथ है ये इतना 40 है, क्लियर स्पैन है। मैं निकाल लेता हूँ क्या, इफेक्टिव का स्पेस निकाल लेता हूँ, इफेक्टिव लेंथ। या फिर बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम। इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम कितना होगा, जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम होगा वो होगा जो लेंथ क्लियर लेंथ था प्लस थिकनेस ऑफ वॉल अपॉन 2। तो क्लियर लेंथ कितना है 4, थिकनेस ऑफ वॉल हमारा कितना है 0.3 मीटर है, अपॉन 2 कर दिया 1.5 हो गया, आधा इधर 0.3.6.2 ये हमारा हो गया बियरिंग। ठीक, तो आ जाएगा 4.2 मीटर टू 4.6, हाँ 4.2 मीटर हो गया हमारा ये इफेक्टिव लेंथ। तो हमें जो लेंथ खींचनी 4.2 हमारा आ गया, लेंथ 4.2 आ गया। तो अब ये बताओ जो हमें लेंथ खींचनी होगी कितना, ये मीटर में है। अब जो लेंथ खींचना है तो इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 20 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वो हमारा हो जाएगा जो लेंथ हमें खींचना है। चलिए अगर इसको करें तो कितना हो जाएगा 42 इतना सेंटीमीटर, इसमें 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21। यानी जो हमें लेंथ खींचना है कितना खींचना है, 21 मीटर की खींचनी है, 21 सेंटीमीटर की लेंथ हमें खींचना पड़ेगा कि बीम बनाने के लिए। ठीक, 21 मीटर 21 सेंटीमीटर। तो एक लेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये मान लिया हमारा 21 सेंटीमीटर का हमने लेंथ खींचा। और उसके बाद अब देखते हैं थिकनेस ऑफ वो सेक्शन कितना है। देखिए यहाँ पर दिया है थिकनेस ऑफ सेक्शन कितना है 500 mm, ये थिकनेस है ना 500 mm है, यानी 50 mm 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसमें 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी 25 mm आ जाएगा हमारा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2.5 सेंटीमीटर लेंथ का ये खींच देंगे इसकी डेप्थ। ठीक, उसके बाद ये पूरा कवर करेंगे।
कैलकुलेशन वाला काम आप खुद भी कर सकते हैं, फिर भी मैं बताते चलता हूँ। देखिए डेप्थ कितना था, 500 mm है ना, तो ये कितना हो सकता है, 50 सेंटीमीटर हो सकता है। इसमें 20 से डिवाइड करूँ 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं, या फिर इसको बोल दूँ 25 mm, सॉरी 25 mm हो गया। तो ये डेप्थ हमने जो खींचा वो 25 mm का डेप्थ खींच दिया। उसके बाद देखिए अब वॉल बनानी है, तो बियरिंग इसका 200 बोला हुआ था, तो यहाँ से 200 हम बियरिंग का के लिए छोड़ देंगे, बियरिंग 200 ले लेंगे, यहाँ से वॉल खींच देंगे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से 300 mm थिकनेस ऑफ वॉल है, थिकनेस ऑफ वॉल 300 mm है। 300 में अगर 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1.5 सेंटीमीटर आएगा। 20 से डिवाइड क्योंकि 20 का स्केल है तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर का लेंथ लेके ये हम खींच देंगे ऊपर तक, ठीक इस तरह से। और यहाँ से यहाँ तक के हमारा हो गया बियरिंग, ये बियरिंग हो गया। और ये यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक लाइन, ताकि ये हमारा पता चले कि ये हो गया हमारा वॉल 300 mm का, 300 mm का हमारा वॉल हो गया। ऐसे सेम इधर भी कर देंगे कि यहाँ से 200 mm छोड़ेंगे, इधर कहीं आएगा 300 mm का थिकनेस खींच लेंगे और इस तरह इसमें मिला देंगे। और यहाँ ब्रेक लाइन लगा देंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पे कितना है, ये 300 mm है। क्लियर। अब उसके बाद देखिए क्लियर का स्पेन हमारा कितना है वो भी दिखा देंगे यहीं पे, चाहे तो नीचे दिखा लें। यहीं पे दिखा लेते हैं। ये है हमारा 4 मीटर का। इफेक्टिव कवर हमारा जो होगा कितना होगा, इफेक्टिव कवर हुआ और सॉरी इफेक्टिव स्पेन हुआ हमारा कितना आया था, 4.2 मीटर आ गया था, यही ना 4.2 मीटर आया था ना, 0.2 ऐड किया था ये 1 करके। इफेक्टिव स्पेन एल इफेक्टिव निकालने के लिए क्या किया था मैंने, जो एल था यानी क्लियर स्पेन था उसमें बियरिंग को ऐड कर दिया था, बियरिंग को ऐड कर दिया था। तो ये कितना था, 4 था प्लस 200 mm था, 200 mm, तो ये हो गया था 4.2 मीटर। इस तरह से आया हुआ था हमारा एल इफेक्टिव, ये 4.2 मीटर, यानी जो हमारा इफेक्टिव लेंथ था वो चीज़ आ गया था। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके। यहाँ पे साइड में 1 सेंटीमीटर का, रियल में 1 सेंटीमीटर का छोड़ते स्पेसिंग 0.5 mm आएगा। अगर इसके स्केल के हिसाब से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पे 1 mm की आप लाइन छोड़ देना यहाँ से इस तरह से, ठीक 1 mm की लाइन दोनों साइड में छोड़ देना। वो किसके लिए है वो चीज़ हमने बता दिया क्यों करते हैं, ताकि कोफिशिएंट ऑफ जो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इसकी लंबाई में इंक्रीमेंट हो, या फिर बोलते हैं उसको क्या कि एक्सपेंशन जो हो रहा है वो एक तरह समझा जाए तो एक्सपेंशन स्पेसिंग छोड़ रहे हैं हम, एक्सपेंशन होने के लिए। चलिए इतनी चीज़ें हो गई यानी अभी हमारा ये फॉर्मेट तैयार हुआ। यहाँ सिंबल दिखा देंगे हम ब्रिक का, ब्रिक वॉल का सिंबल दिखा देंगे, इसी तरह दिखाते हैं ना 45 डिग्री पे 2 लाइनें ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे, आगे देखेंगे क्या करना फिर। चलिए अब इसमें मेन आता है हमें बार प्रोवाइड करने का। देखिए ये 200 वाला काम हमारा हो गया, 200 वाला यहाँ लिख दिया, बियरिंग कितना था, ये 200 mm था, वो चीज़ दिखा दिया, सारी चीज़ें हो गई हमारी। अब इसमें बार डालना है। मेन बार कितने हैं, 5 नंबर्स है। सामने से देख रहा हूँ ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है तो हमें नहीं दिखेगा अभी, यहाँ लिख देता हूँ। ये लॉन्ग कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल कौन सा हुआ, ये बीम हमारा
इस तरह बीम है, तो इसको यहाँ से ऐसे कट किया, तब देख रहा हूँ तो क्या क्या चीज़ें दिखेगी सामने से। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा मेन बार प्रोवाइड करते हैं। जो इंड कवर दिया हुआ है, इंड कवर कितना दिया हुआ है हमारा 25 mm दिया हुआ ना, तो 25 mm यहाँ से इसके इंड से छोड़ के तब हम इसको खींचना शुरू करते हैं लाइन, ये वाली जो मेन बार वाली लाइन खींच रहा हूँ। 25 mm यहाँ पे कवर छोड़ देंगे। इसे थोड़ा मेन बार है तो थोड़ा इसको थिकनेस इसका बढ़ा देते हैं। ये थिकनेस थोड़ी इसकी बढ़ा दिया, और इसको चाहो तो आप बेंड कर सकते हो, चाहो तो मत करो। नहीं करोगे तो इसका मतलब जो है एच डी बार यूज़ की हो, कर दोगे तो अच्छी आपका माइल्ड स्टील बार की हो। कर ही दो, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। इस तरह से हमने इसको बेंड कर दिया, इधर साइड से भी इस तरह से बेंड कर दिया। इसके बाद एंकर बार प्रोवाइड करना है। एंकर बार भी ऊपर से कितना, ये नीचे से कितना है, देखिए ये चीज़ तो कहना बताना ही भूल गया। ये दिया हुआ आपका 30 mm दिया हुआ है आपका मेन बार, इसका कवर इफेक्ट कवर दिया हुआ 30 mm, तो 30 mm दिया है तो उसमें स्केल से कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 0.15 mm, तो उसको 2 mm के लगभग आप इसको छोड़ देना, यहाँ से 2 mm को छोड़ के फिर लाइन इसको खींचना। ठीक, ऐसे ही ऊपर से भी 2 mm छोड़ के यहाँ एंकर बार प्रोवाइड कर देंगे। एंकर बार यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। एंकर बार को भी चाहो तो ऐसे बेंड कर दो, और नहीं करोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक, दो जितना यहाँ से छोड़ेंगे उतना याद रखना, ऊपर से भी छोड़ना है। अब इसके बाद बेंटअप बार लगाने की बात आती है। तो बेंटअप बार जब लगाने, देखिए ये वाली चीज़ें जो होगी इसको आप इस तरह से फिल कर देना। जो हमारा ये छूटा हुआ है, नहीं फिल करोगे तो भी सही है, या फिर उसे डार्क कर देना है पेंसिल से, अपना इसको डार्क कर दोगे तो भी सही है। ठीक, अब उसके बाद हमारा बेंटअप बार प्रोवाइड करना है। 3 नंबर, अब देखिए 5 नंबर्स था तो 5 बार पूरे यहाँ तक है। 3 नंबर 2 बार जो है वो बेंटअप हो गया, उसे 5 में से 2 बार बेंटअप हो गए हैं, और 3 बार पूरा इंड तक गया हुआ है। तो बेंटअप करना है तो अभी मैंने इससे पहले जो समझाया आपको थोड़ा बहुत करके, उसमें मैंने बता दिया था कि L/7 पे बेंटअप करते हैं। L/7 पे बेंटअप करते हैं तो L मेरा कितना आ गया था, L इफेक्टिव कितना आ गया 4.2, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा। तो 0.6 यानी 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को इसमें 20 से डिवाइड करें तो 3 सेंटीमीटर आएगा। 3 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर आप मेजर कर लेना कहाँ तक आ रहा है, और वहाँ से इस बार को क्या करेंगे 45 की डिग्री पे बेंड करा देंगे। ये होगा L इफेक्टिव बाई 7 पे। L इफेक्टिव बाई 7 है, तो मैं इसको लिख दूंगा आपको कि कितना आ रहा है। यहाँ से इसको बेंट अप कर देंगे। देखिए L/7 L इफेक्टिव बाई 7 है, तो 4.2 में 7 से डिवाइड करो तो 0.6 आएगा आपका। 0.6 क्या मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.6 मीटर। एम नहीं लिखना होता है, पूरा मीटर लिखना होता है, या फिर L इफेक्टिव अपॉन 7 लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको नापना तो पड़ेगा ना, तो कैसे नापेंगे, जो L इफेक्टिव आया हुआ उसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, जितनी डिस्टेंस आएगी जहाँ से आप बार बेंड किए है वहाँ से उतनी डिस्टेंस लेके उतनी दूर से इसे कितने एंगल पे 45 डिग्री के एंगल पे क्या कर देना है, बेंड कर देना है 45 की डिग्री पे। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई, एंकर बार होगा, मेन बार हो गया, बेंटअप बार होगा। अब बात करते हैं कि इसमें वर्टिकल स्टिरअप्स प्रोवाइड करने का 2 तरीका प्रोवाइड करने का है। चाहे तो आप एक साइड से प्रोवाइड करना शुरू कर दें, या तो फिर आप इसका
जो L 4.2 है ना, इसका सेंटर निकालेंगे कितना होगा, 2.1 होगा, 2.1 यहाँ हो जाएगा। अब देख लेंगे इसके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस कितनी है बेंट अप बार के, 200 mm है। 200 mm सेंटर टू सेंटर है, तो इसके 100 mm इधर 100 mm इधर डिस्टेंस लेंगे, यानी कि 200 mm है, 200 mm है, कितना हो जाएगा ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 से डिवाइड करें स्केल में, स्केल से स्केल कितना है, 20 का स्केल है, डिवाइड किया तो कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी 5.5 सेंटीमीटर इधर, 0.5 सेंटीमीटर इधर, सॉरी पॉइंट, हाँ ठीक है, 5 mm इधर 5 mm इधर लेके कर देंगे और ये लाइन खींच देंगे पूरा। इस तरह से लाइन खींचा और उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप ये लाइन इस तरह से खींचते जाना। इस तरह सारा खींचते चले जाएंगे और इसको बना देंगे। ठीक, इतना हो गया। अब सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ क्लियर कवर लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देंगे क्लियर कवर, क्लियर सॉरी स्पेन कवर, बार बार बोल रहा हूँ। ये हो गया इफेक्टिव स्पेन, ये हो गया आपका सपोर्ट, कितना है 30 mm का। ये हो गया आपका क्लियर कवर, कितना है 30 mm। और ये हो गया 5 नंबर्स मेन बार, 20 mm डाया का। और इसके बाद ये क्या हुआ, बेंट अप बार, यहाँ पे लिख देंगे विथ 2 नंबर्स बेंट अप, और यहाँ लिख देंगे ये क्या है, बेंट अप बार। और ये वाला क्या है, एंकर बार। ऐसे लिखेंगे 10 mm डाया एंकर बार, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये क्या हुआ, 8 mm डाया का वर्टिकल स्टीरप्स है एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। इतनी चीज़ें बनाया तो हमारा ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कंप्लीट हुआ। सारे नाम लिखना इस तरह से, तब जाके ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कंप्लीट हुआ है। अब इसका जरा करेंगे, इतनी चीज़ें हो गई। अब ये क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ था, सारी चीज़ें हो गई। अब ये लिखा वाला चीज़ें थोड़ा मैं वो इरेज करूँगा और मैं सेक्शन बनाऊँगा इसका, क्योंकि इतने में ही नंबर नहीं मिलते, इनके सेक्शन भी बनाने पड़ते हैं। चलिए एक चीज़ और, ये तो साइड व्यू हो गया। अब टॉप व्यू भी बना देते हैं इसका ज़रा। तो यहाँ से हम इसका प्रोजेक्शन प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ से भी प्रोजेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। ये प्रोजेक्शन आ गया। ठीक, टॉप से देखेंगे, देखिए टॉप से देखेंगे तो इसका कैसा दिखेगा, इस चौकोर में दिखाई देगा। बीम है, चौकोर है, तो चौकोर में देखिए, मान लीजिए यही था बीम हमारा, इस तरह से था हमारा बीम। इधर साइड से मैंने अभी आपको बना के दिखाया। अब टॉप से देखेंगे तो टॉप वाला भी कैसा है, चौकोर में ही दिखेगा इस तरह से, उसको भी बना लेंगे। ये लाइन खींचा और इसकी चौड़ाई कितनी है बीम की, उतना ही चौड़ाई इसको खींचेंगे। कितना है यहाँ पे देखिए, ये 300 mm दिया है। 300 mm में 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 15 mm आएगा, यानी 1.5 सेंटीमीटर आएगा। तो 1.5 सेंटीमीटर का ये लाइन इस तरह से खींच देंगे। ठीक, अब इसमें बार दिखाना शुरू करते हैं। देखिए पहला और लास्ट वाला बार जो होगा वो पूरी लाइन तक होगा, पूरा होगा। पहला और लास्ट वाला इस तरह से पूरा होगा। और एक बीच वाला भी पूरी होगी, उसकी पूरी लेंथ होगी। उसके बाद 2 बार जो है वो बेंटअप है। जो 2 बार बेंटअप है वो कितनी दूरी से है, यहाँ से प्रोजेक्शन हमने डाला हुआ है। ये यहाँ से प्रोजेक्शन ये डाल दिया हमने, ये आया।
अब क्या करना है इसको, यहाँ तक तो पूरी रहेगी लाइन, यहाँ तक पूरी रहेगी, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्या करना है, इसको डॉट 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 कर देना। इसका मतलब हो गया कि ये बेंट हुआ है, ठीक। और यहाँ भी सारा नाम लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है ये टॉप व्यू। अब बहुत कम ही केस में वैसा होता है कि टॉप व्यू बनाने के लिए बोले, अदरवाइज ऐसे ही बोल देता है आपका क्या नाम है कि केवल सेक्शन बनाए, क्रॉस सेक्शन बनाए और बार को दिखाएं। तो बार दिखाने का यही तरीका है, इस तरह से दिखा देंगे। देखिए इसमें क्या है, ये जो सेक्शन था जो मैंने अभी अब आप लोगों को बताया, इस तरह से ये सेक्शन पूरा टॉप से दिखाया, ये पूरा सेक्शन दिख गया। इसी में फिर बार हैं सारे, तो ये वाले बार हैं सब इसके। ये देखो बीम का सेक्शन था, ये बीम का साइज होगा कैसा था वो चीज़ होगा ये। इसके बाद इसमें बार, पहला वाला बार, जो पहला वाला बार होगा और लास्ट वाला बार जो होगा वो पूरी लेंथ तक होंगी। उसके बाद बीच वाला बार बेंट अप करते हैं। उसके बाद जितनी बार होंगी, सबसे पहली बार जितने भी बेंट अप होने वाला है उसमें से 2 बार तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनको बेंट नहीं करनी है। वो कौन सी होगी, लास्ट वाला होगी और पहला वाला होगा। पहला और लास्ट बार नहीं बेंट अप होगा। उसके बाद चाहे तो सारे बार को बेंट अप कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं, आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पहला और लास्ट वाला होना चाहिए कि पूरी लेंथ तक हो। अब चलिए इतनी चीज़ें हो गई, टॉप भी हो गया, इनका नाम लिख देंगे। यहाँ कंप्लीट लेंथ है, ये बेंट अप बार, इसको ये देखिए ये वाला कैसा है, ये बेंट अप बार है जिसको मैंने डॉटर से दिखाया है, बेंट अप बार हो गया ये। अब क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ज़रा इनका सेक्शन बना लेते हैं। अब जो लिखा हुआ चीज़ें हैं उनको भी इरेज करूँगा, थोड़ा जो लिखा हुआ चीज़ है उनको भी इरेज कर देंगे और फिर उसका सेक्शन बनाएंगे। चलिए ज़रा इनका सेक्शन देख लेते हैं कैसा होगा। एक सेक्शन तो यहाँ कर दूँगा, इसको बोल देता हूँ XX, और इसको देखता हूँ किधर, इधर देख लेता हूँ। एरो जिधर मतलब कट करने के बाद उधर साइड में देख रहा हूँ। एक सेक्शन करेंगे यहाँ पे, इसको बोल देता हूँ Y, और इसको किधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, ठीक। अब लिखते हैं यहाँ सेक्शन एट XX, सेक्शन एट XX सेक्शन एक्ट करते हैं। सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। 500x300 का है, 500 का। अब देखिए यहाँ पे स्केल थोड़ा चेंज कर देंगे। यहाँ पे स्केल जो है, स्केल ले लेते हैं कितना, चलिए यहाँ पे स्केल लेंगे। जब सेक्शन करने चलेंगे वहाँ पे स्केल चेंज कर देंगे ताकि हमारा बड़ा बने फिगर। यहाँ पर ले लेते हैं 110 का ले लेते हैं ताकि ईजी हो जाएगा। अब 50 है, 50 सेंटीमीटर है, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, यानी 5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, डेप्थ ले लेंगे, ठीक। 5 सेंटीमीटर इसका डेप्थ ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमारा 300 इसकी चौड़ाई है तो 30 सेंटीमीटर आएगा, 3 आएगा, 3 इसकी ले लेंगे चौड़ाई। और इस तरह से ये सेक्शन पहले फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर कोई भी बार बेंटअप है नहीं है, यानी सारे 5 के 5 बार कहाँ दिखने वाले हैं, नीचे। 5 बार कहाँ दिखेंगे, नीचे दिखेंगे। तो यहाँ पे पहले एक कवर 5 बार यहाँ पे दिखा देते हैं, 1 ये 5 बार होंगे नीचे। और यहाँ पे हो गया क्या आपका बेंटअप बार, और ये क्या हो जाएंगे आपकी वर्टिकल स्टीरप्स। ये हो गया आपके वर्टिकल स्टीरप्स, ये हो गया बेंटअप बार, ये हो गया मेन बार, ये हो गया आपका कवर, यहाँ तक हो गया आपका क्लियर कवर, ये सारे होंगे आपके मेन बार। इस तरह से दिखा देने हैं 5 नंबर्स, 20 mm डाया, मेन बार। यहाँ लिख देंगे विथ 2 बेंटअप बार, या फिर इंक्लूडेड, जैसे यहाँ लिखा था इंक्लूडेड
2 एंकर बार। और ये वाला जो बार है, ये वाला क्या है हमारा, बेंट अप बार हो गया, ये हो गया एंकर बार, ठीक। और ये क्या हुआ आपका, वर्टिकल स्टीरअप्स, mm डाया एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। ये हो जाएगा सेक्शन एट एक्स के लिए। क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, वो सारी चीज़ें होगा। ये स्टीरअप्स होंगे, ये इनका क्लियर कवर हुआ, जो ये है ना, ये जो इनके बीच की दूरी है, ये वाली ये है आपका क्लियर कवर। ऐसे इधर नीचे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, ये क्या है, यही चीज़ दिखाया हुआ है, क्लियर कवर। ऐसे चारों तरफ क्लियर कवर सेम होगा। कितना है क्लियर कवर, बताया हुआ था कितना था, वो 300 mm था। 300 mm का क्लियर कवर हो गया आपका, ठीक। अब आगे देखते हैं सेक्शन एट वाई, सेक्शन एट वाई। इसी तरह सेम प्लेटफॉर्म और सेम स्केल नहीं चेंज करना है, सेम स्केल लेनी, सेम प्लेटफॉर्म बनानी है, सारी चीज़ें वैसी बनने वाले हैं। सारी चीज़ें वैसे ही बनेंगे, बस चेंज क्या होगा वो चीज़ बताता हूँ अभी। देखिए ये वाला सारा सेम जैसे इधर बना हुआ तो वैसे ही बनानी है, बस यहाँ पर ये बार हो जाएगा, ये आपका स्टीरअप वर्टिकल स्टेप्स हुआ, ये आपका मेन बार वर्टिकल स्टेप। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से चीज़ें इरेज कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन ले लेंगे, कितनी है, एज से लेके जहाँ तक बेंट अप बार दिख रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस ले लेंगे, उसको मेजर कर लेंगे। वही डिस्टेंस नीचे से मेजर कर लेंगे, कहाँ पर आ रहा है वहीं पर बार बना देंगे ये वाला, और फिर इस हैचिंग करके यहाँ बेंट अप बार लिख देंगे और उसका डॉट लाइन नीचे करके वहाँ बेंट अप बार दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वही सारी चीज़ें क्या करना है, हमें सारी चीज़ें यहाँ पे लाके लिखना है। और जिससे देखिए डायमेंशन यहाँ पे हमने नहीं लिखा हुआ था, डायमेंशन लिख देंगे, यहाँ भी डायमेंशन लिख देंगे और यहाँ भी डायमेंशन आप दिखा देंगे कि इस तरह से सारा डायमेंशन क्या क्या है, इधर भी दिखा दिया, इधर भी दिखा दिया, हर जगह डायमेंशन सारा दिखा देंगे और लिख देंगे सब कुछ। और इस तरह से बेंट अप बार इतना ऊपर, यहाँ से पहले मेजरमेंट करना तब दिखाना है। इसे डॉट